अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामईन ज़ी-वक़ार हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िरी का मौका फराहम फरमाया। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामईन ज़ी-वक़ार हाज़िरीन गिरामी क़द्र, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अगर चाहें तो महफिल मिलाद में शिरकत कर सकते हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई रोक नहीं सकता। इस हवाले से चंद एक दलाइल आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ जब कब्र में ये सवाल पूछा जाएगा कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो उस वक़्त हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और आपको दिखाते हुए ये पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहा करते थे। मगर कुछ लोग यहाँ इतराज़ करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद कब्र में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, बल्कि ऐसा होगा कि रोज़ा रसूल से उस कब्र तक एक खिड़की खोल दी जाएगी और वहाँ से दिखाकर पूछा जाएगा कि इस शख्सियत के बारे में क्या कहा करते थे। कितनी अजीब सी बात है। अब ये खिड़की समझ में ही बात नहीं आ रही। कब्र बनती है यहाँ हमारे मॉरिशस में और खिड़की खुल रही है रोज़ा रसूल से, यहाँ तक ये खिड़की तो ना हुई, ये तो एक सुरंग हो गई। और इस तरह की इतनी बड़ी सुरंग, हैरत की बात है। लोग ये कहते हैं कि इस तरह की सुरंग खुल जाएगी, बड़ी अजीब सी बात है। मगर जब हम उनसे ये एतराज़ करते हैं कि इतनी बड़ी सुरंग होगी, ये खिड़की तो नहीं होगी, तो कहते हैं नहीं, मसला ये है कि ज़मीन चिमट जाएगी, दोनों कब्रों के दरमियान का फासला सुकड़ जाएगा और फिर इस कब्र से सिर्फ उस कब्र तक की खिड़की होगी, बीच में सुरंग नहीं होगी। अफसोस की बात तो ये है कि कब्र में ज़मीन का सिमटना तस्लीम कर लेते हैं कि ज़मीन चिमट जाएगी, सिमट जाएगी, मगर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ़ लाना ये तस्लीम नहीं करते। यानी ज़मीन में तो इख्तियारात मानते हैं, मगर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात मानने में उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और अजीब सी बात यह है कि अगर दुनिया का आदाद व शुमार किया जाए तो एक ही वक्त में हज़ारों के करीब अफराद हैं जिनकी के कब्रें बनती हैं। हज़ारों अफराद बैक वक़्त कब्र में जाते हैं, बैक वक़्त उनका हिसाब किताब शुरू होता है, बैक वक़्त उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अब बताइए कौन सी खिड़की खोलेंगे और किस कब्र की खिड़की खोलेंगे, कितनी खिड़कियाँ खोलेंगे, कितनी सुरंगें बनानी पड़ेंगी। और एक और बात, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तब भी तो सहाबा किराम की अमवात हुई, उनकी उस वक़्त भी तो मैयतें हुई, उस वक़्त भी तो उनकी कब्रें बनी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कब्र में जन्नतुल बक़ी में या जन्नतुल आला में उतारने के बाद अभी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी तक नहीं पहुँचते होंगे कि सवाल उनसे हो जाता होगा कि बताओ क्या कहते हो, अब बताओ कौन सी खिड़की खोलोगे, कि हुजूर तो बाहर मस्जिद के बाहर मौजूद है, कौन सी खिड़की खोलेंगे और कैसे दिखाएंगे। तो ये बात सोचनी चाहिए कि ये ज़मीन का चिमटना तस्लीम कर लेते हैं, मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना तस्लीम नहीं करते। तो जब हदीस से ये बात साबित हो गई कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, तो कब्र तो कई किस्म की होती है, मोमिनों की भी होती है, गैर मोमिन की भी होती है, क्योंकि हर कब्र में आप तशरीफ़ लाएंगे। तो जब ज़मीन के नीचे गैरों की कब्र में आने से तुम लोग नहीं रोक सके, तो बताओ अपने ही मीलाद में और अपनी ही महफिल में आने से कैसे रोकोगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और आपका कब्र में तशरीफ़ लाना इस बात की दलील है कि जब आप कब्र में आ सकते हैं तो फिर मीलाद के प्रोग्राम में भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अब रही बात ये कि अगर वो तशरीफ़ लाते हैं तो हमने देखा क्यों नहीं, हमें नज़र क्यों नहीं आते, तो इसमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का या ना आने का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमारा अपना कसूर है, हमारी अपनी आँखों की कमज़ोरी है कि हम नहीं देख पाते। अगर हम इतनी सलाहियत रखते तो यकीनन हमें भी वो नज़र आते, मगर फिर भी देखने वालों ने देखा है। देखिए महफिल मिलाद में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे, कई लोगों ने देखा, औलिया अल्लाह ने देखा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने देखा, खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इसी तरह शाह अब्दुल अलीम मीरठी सिद्दीकी ने देखा, अहमद शाह नूरानी ने देखा, इसी तरह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने देखा, दाता गंजबख्श अली हजवेरी लाहौरी ने देखा, पीर मेहर अली शाह साहब ने देखा, पीर करम अली शाह साहब ने देखा, अल्लामा नसीरुद्दीन चिश्ती गोलड़वी ने देखा, सब ने देखा। जिन जिन ने देखा वो खड़े हो गए
वो खड़े होकर सलाम पढ़ने लगे। हमने इन बुज़ुर्गों को देखा, हमारी महफिलों में ये मौजूद होते हैं, हम इन औलिया अल्लाह को देखते हैं तो हम समझते हैं कि यकीनन जब ये बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं तो कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई ना कोई आया होगा। उनको देखा, हम भी अदब से खड़े हो गए। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफिल में तशरीफ़ लाते हैं, औलिया अल्लाह जिनकी नज़रें अच्छी हैं वो देख पाते हैं, उनकी देखा देखी हम भी खड़े हो जाते हैं। हमारी महफिलों में तो ये होता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खड़े नहीं होते। क्यों? इसलिए कि वो अपनी महफिलों में औलिया अल्लाह को बुलाते नहीं हैं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाते नहीं हैं। ना कोई वली होता है कि खड़ा हो कि बताए कि कोई आ गया है, ना वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए वो खड़े होकर सलाम भी नहीं पढ़ते। हम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम इसलिए खड़े होकर पढ़ते हैं कि हमने बुजुर्गान दीन औलिया इकराम को खड़े होते हुए देखा, हम समझ गए कि आका तशरीफ़ लाए होंगे तभी ये लोग खड़े हुए होंगे, तो हम भी खड़े हो जाते हैं। तो तब से हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। और ये हमारा अक़ीदा है कि हमारी ये अर्ज़ी है कि या रसूलल्लाह हमने महफिल सजा दी है, आप तशरीफ़ ले आइए। हमारी ये अर्ज़ी है, वो आए ना आए ये उनकी मर्ज़ी है, हम इस बारे में कोई तकल्लुम नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।